वाराणसी में 2 जर्जर मकान गिर गए। हादसे में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाओं की हालत गंभीर है। चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में 2 मकान गिर गए थे। हादसे में कुल 9 लोग मकान के मलबे में दबे थे, जिनमें से 2 लोग खुद ही निकल गए। 7 लोगों का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। काफ़ी दिनों से ये मकान जर्जर थी। लगभग कम से कम 15 से 20 साल से ये जर्जर है और हम लोगों के ऊपर 2 किराएदार रहते थे। हम लोगों ने उनसे काफ़ी दिन से मुकदमा चल रहा था और हम लोगों ने नगर निगम में भी नोटिस दे रखा था। काफ़ी दिनों से नगर निगम का चक्कर हम लोग काट रहे थे और जो वहाँ पर अधिकारी बैठे रहते हैं, वहाँ पर अधिकारी बस पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा तब हम साइन करेंगे, तब आदेश पास करेंगे कि ये मकान डिमोलिश किया जाए कि नहीं किया जाए। कितने लोग रहते थे इसमें अभी गिरने से पहले? जो बगल वाला सीके 28/7 मकान गिरा है सर, उसमें कम से कम 8 से 9 लोग रहते थे, उनके परिवार वाले पूरे मकान मालिक सहित। तो कितने लोग दबे होंगे लगभग? सर इधर अभी 6 से 7 लोग दबे थे, जिनको एनडीआरएफ वाले काफ़ी हद तक निकाल लिया है बाहर। एक लोग का मृत का संभावना है और जो एनडीआरएफ लोगों ने क्या नाम से पुष्टि कर दिया। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी जो यहां पर ड्यूटी पर थी, उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विस है, पीएसी है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, लगातार रेस्क्यू भी चल रहा है, लेकिन जो ये जर्जर मकान थे, क्या इन्हें पहले से खाली नहीं कराया गया? क्या नोटिस जारी किया गया था? इन सब चीजों को लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि अभी क्या स्थिति है मौके पर, वो भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वाराणसी की इस घटना पर फोन करके वाराणसी के जो कमिश्नर है कौशल राज शर्मा, उनसे जानकारी मांगी है और यहां पर घायलों के समुचित इलाज की बात प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए, जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की निर्देश दिए थे। अब इस पूरी घटना पर सबसे बड़ा अपडेट यह कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस पूरे जो 2 मकान जमींदोज हुए हैं, इसमें 10 लोग घायल थे, क्योंकि 9 लोग इस दोनों मकानों के मलबे में दबे थे और एक महिला सिपाही। उपेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने एक बड़ी जानकारी दी है, वो दर्शकों को बता देते हैं। कमिश्नर कौशल राज से फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वाराणसी हादसे की पीएम ने जानकारी ली है और पीएम मोदी की तरफ से खुद फोन कर वाराणसी के कमिश्नर से इस बात की जानकारी ली गई, जैसा कि हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी अभी बता रखे थे। और उन्होंने बताया है कि अभी प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे की जानकारी ली है, अपडेट लिया है। उपेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे, जरा बताइएगा कि क्या क्या अब तक हुआ है मामले में और कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे ये हादसा हो गया, कितने लोग उस वक्त मौजूद थे अंदर जब ये जर्जर बिल्डिंग्स गिर गई? देखिए, ये 2 मकान थे, एक गुप्ता जी का मकान था, एक यादव जी का मकान था। जो यादव जी के मकान के लोग थे वो तो किसी तरीके से हादसे के बाद निकल गए, लेकिन जो दूसरे मकान थे उसमें लोग जो फंस गए
उनको निकालने में एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को और जो दूसरी रेस्क्यू से जुड़ी हुई टीम थी उनको मेहनत करनी पड़ी। एक महिला की मौत हो गई है, वो महिला अपने रिश्तेदार पे किराए पर रहती थी। टोटल 9 लोग फंसे थे, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। 8 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में जो है भर्ती कराया गया है। एक महिला सिपाही यहीं पर, चूंकि ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर है, तो यहीं पर महिला सिपाही ड्यूटी पर बैठी थी। जब वो मलबा गिरा है दोनों मकानों का, तो इतनी तेजी से गिरा कि उसके जो चेहरे का एक हिस्सा था वो पूरी तरीके से जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। वो महिला सिपाही चोलापुर थाने में तैनात थी और यहां पर उसकी केवीएम यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में उसकी ड्यूटी लगी थी। महिला सिपाही यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली है, उसका नाम बिंदु है और वो यहां पर ड्यूटी कर रही थी। उसको बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक महिला की मौत हो गई, 8 लोगों को इस पूरे ऑपरेशन से निकाल लिया गया। अब यहां से खड़ा होता है सवाल कि आखिर इतना जर्जर मकान जो था वो खड़ा कैसे था। अगर आप उत्तर प्रदेश के नगर निगम की नियमावली को पन्ने को पलटिए तो ये साफ तौर पर निर्देश है कि बरसात आने से पहले नगर निगम की ड्यूटी है कि वो उस शहर के जो भी जर्जर इमारतें हैं उनका मूल्यांकन करे और अगर वो इमारत जर्जर है तो उसको फौरन डेमोलाइज करे, उसको खाली कराए। लेकिन सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सटे हुए इलाके पे नगर निगम क्या सो रहा था। इतनी जर्जर इमारत जो थी उसको अब तक क्यों नहीं खाली कराया गया? क्या कागजी घोड़े दौड़ाने थे? क्या कागजी जो खाना पूर्ति थी वो करनी थी कि दोनों मकान खाली नहीं हुए? ये सवाल जरूर इस घटना के पीछे छूट जाएगा और इस सवाल का जवाब अफसरों को देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा कर लिया गया है और यहां से अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो टीम है एसडीआरएफ की वो निकल गई है। एनडीआरएफ के कुछ जवान अभी यहां पर हैं, बाकी जवान निकल गए हैं। और अब ये देखिए जो मकान गिरा है उसके आसपास जो बिजली के पोल्स हैं, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं उनको, चूंकि अब बिजली काटने का भी काम किया जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो और जो मलबा है उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाए, उसको मलबे को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। यो तो कहिए कि महादेव की काशी है, महादेव के मंदिर के बगल में यह हादसा हुआ है, वरना यही रास्ता जो था ये काशी विश्वनाथ मंदिर से यहां पे भी जाने का, देखिए आपको सामने लिखा होगा मंदिर जाने का मार्ग। तो ऐसे में ये तो महादेव की कृपा थी कि उस वक्त कोई श्रद्धालु, कोई दर्शनार्थी नहीं था, वरना यह हादसा बड़ा हादसा हो सकता था। और इस हादसे के बाद घायलों की संख्या बढ़ भी सकती थी, लेकिन जिस वक्त मलबा गिरा उस वक्त ज्यादा यहां पर श्रद्धालु नहीं थे। ठीक है उपेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और आपने दिखाया क्या हालात है इस वक्त। मंदिर के बिल्कुल बगल में ये जर्जर बिल्डिंग्स थी, मकान थे जिन पर नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और बरसात आने से पहले नगर निगम को यहां पर नोटिस जारी कर मकानों को खाली करवाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। अयोध्या में सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अयोध्या मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक करेंगे। सीएम योगी बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में सीएम संतों से मुलाकात करेंगे। बुधवार को सीएम योगी दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बुधवार को अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। अगर आप ताज का दीदार करना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले इस खबर को जरूर ध्यान से देख लें, क्योंकि ये खबर सीधी आपसे यानी कि पर्यटकों से जुड़ी हुई है। अब से पर्यटक ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पानी से भरी बोतल नहीं ले जा सकेंगे। मुख्य गुंबद पर जाने से पहले पर्यटकों को पानी की बोतल परिसर में ही जमा करानी होगी। एएसआई की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर नया आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ताजमहल में 2 बार गंगा जल चढ़ाने और 1 बार भगवा झंडा लहराने के बाद अब तक एएसआई और सीआईएसएफ हरकत में आ गई थी। एएसआई की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, सोमवार को ताजमहल के मुख्य गुंबद से एक महिला ने भगवा झंडा लहराया था और साथ ही दावा किया था कि उसने मकबरे में बनी कब्र पर गंगा जल चढ़ाया है।
इससे पहले 3 अगस्त को 2 युवकों ने मुख्य गुंबद से ही गंगा जल चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। शाहजहांपुर में एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए। एक पुलिस वाला भी फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। मामला कटरा थाना इलाके का है। कमला नहर पुलिया के पास में जंगलों में कुछ लोग एक गोवंश को काटने की योजना बना रहे हैं। इस पर प्रभारी निरीक्षक कटरा मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे तथा उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिस पर उनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया, जिससे कि मोहम्मद जफर कुरैशी व रहीम के पैरों में गोली लगी तथा एक सिपाही तरुण सिरोही के बाएं हाथ में भी गोली लगी। उक्त तीनों को CHC में इलाज के लिए तत्काल रवाना किया गया। बलिया में अनोखे तरीके से शराब की तस्करी करने के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मोटरसाइकिल की टंकी को मॉडिफाई कर उसके नीचे एक अलग से टंकी बनवा रखी थी और उस टंकी में शराब रखकर आरोपी शराब की तस्करी करता था। मामला दुबहड़ थाना क्षेत्र का है। आरोपी बिहार में शराब की तस्करी किया करता था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक यूनिक तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है, जिसमें गाड़ी को जो है टंकी को मॉडिफाई करके उसमें शराब रखा जा रहा है। इसमें जब हम लोगों ने एक गाड़ी को रोक के चेक किया तो उसमें एक गाड़ी को जब तलाश की गई तो उसके सीट को उठाने पे उसके पास उन्होंने उसको उस एरिया को काट के उसके अंदर शराब रखी गई थी। इसमें कुल लगभग 6 लीटर के ऊपर शराब प्राप्त हुई है, जिसमें अभियुक्त का जो है चालान कर मुकदमा पंजीत कर अभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में खेत में मिले लड़की के शव के मामले में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। बकरी चराने गई लड़की का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। मामला जलालपुर थाना के रहटिया गांव का है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कानपुर देहात के रूड़ा थाने की PRV बेकाबू होकर खड्डे में गिर गई और ये हादसा तब हुआ जब PRV सिमरा मऊ भौरा मार्ग पर एक सूचना पर जा रही थी। अचानक एक नीलगाय सामने आ गई। PRV के बेकाबू होने से सड़क किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस के जवानों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। हादसे के बाद क्रेन बुलवाकर PRV गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेताला के पास पहाड़ी से मलबा आया और भारी मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। BRO की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है।